रघुवंशम प्रथम सर्ग। श्लोक संख्या 15। आकार सदृशः प्रज्ञा प्रज्ञया सदृशागमा आगमई सदृश आरंभ आरंभ सदृशो उदयः। आकार के सदृश ही यानी जैसा उनका उस दिलीप का विशाल काय आकार था वैसी ही उनकी प्रज्ञा बुद्धि भी थी। प्रज्ञया सदृश आगमः और जैसी उनकी कुशाग्र बुद्धि थी वैसी ही तीक्ष्ण उनके बुद्धि के शास्त्रों जैसा ज्ञान था। सदृश आगम यानी कि उस शास्त्रों का गहन ज्ञान था। आगमई सदृश आरंभ और उन शास्त्रों का जैसा गहन यानी गूढ़ता शास्त्र पूर्वक अति गूढ़ तत्वों को जानने वाले जैसे दिलीप थे, अति उसी तरह गंभीर उनका शास्त्रीय ज्ञान था। उसी प्रकार ही उनका उद्यम था यानी उनका कर्तव्य था, यानी वो महान उद्यमी थे। कहा जाता है कि जैसा शरीर विशाल था तो उनकी बुद्धि भी उतनी पैनी थी, कुशाग्र थी, और जैसी उनकी बुद्धि थी उसी के अनुरूप ही शास्त्रों का गूढ़ तत्वी ज्ञान था। और जिस प्रकार उनको शास्त्रों का गूढ़ तत्वी ज्ञान था वैसे ही गूढ़ तत्वी ही और महान उनका उद्यम था, यानी उनके कर्तव्य थे। और जैसे उनके उद्यम थे उसी प्रकार से उन्हें सब कुछ प्राप्त थी, यानी उन्हें सफलता मिली हुई थी प्रत्येक क्षेत्र में। श्लोक संख्या 16। भीमकांतै निपगुणै सप्रभुवो जीविनाम अदृश्य चाभिगम्य यादो अत्न्य आड़वः। भीमकांतै यानी कि विशाल काय शरीर वाले, निपगुणे निप के गुण से युक्त, च उपजीविनाम ऐसे आकर्षक भी थे उनके व्यक्तित्व। जिस प्रकार से अर्णव जैसे कि समुद्र में एक मगरमच्छ होता है, अति भयंकर है और लोग उससे दूर रहते हैं उसके भयानकता के कारण, परंतु अधिगम्य च और उसके पास भी जाना चाहते हैं क्योंकि उसके आसपास ही रत्नों का अथाह भंडार माना जाता है। उसी प्रकार से भीमकांते अति तेज प्रताप वाले उस राजा दिलीप के भयंकर गुणों के कारण लोग उनसे डरते भी थे, यानी दूर भी जाते थे। और दाक्षिण्य आदि महान राजा उचित गुण के कारण वह आकर्षक भी थे, यानी कि लोग उनसे डरते भी थे। डर के नीति तत्व काम करते थे, मर्यादा का पालन करते थे, नियमों का पालन करते थे। लेकिन चूंकि उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, शौर्य पराक्रम इत्यादि गुण थे, दाक्षिण्य क्षमा दया सब कुछ था, तो लोग उनसे अनुराग भी करते थे। तो कहा जाता है एक राजा में विशेषता होनी चाहिए कि वो उसका भय भी माने और प्रेम भी करे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में दिलीप का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह भयावह और आकर्षक दोनों थे। जैसे कि एक समुद्र में मगरमच्छ आदि से लोग दूर होते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं डर के कि मगरमच्छ हमें खा जाए या जीव जंतु हमें निगल ले, लेकिन उसके पास भी जाते हैं उसके रत्नों इत्यादि गुणों के कारण। श्लोक संख्या 17। रेखा मात्रमपि क्षुण्या दमनो वर्तमान पर न व्यतीत प्रजातस्य नियंतु नेमि वृत्त्यः। कहा जाता है कुशल सारथी जो होता है नियंतु तस्य नेमि वृत्त्यः, वह रेखा मात्रमपि न व्यतीत, वो रास्ते पर एक रेखा एक लाइन भी अलग नहीं चलाता है रथ को, यानी एक डायरेक्शन में रथ को चलाता है कुशल सारथी द्वारा। जो रथ का पहिया बना हुआ वो मार्ग से तनिक भी भटकते नहीं है, बाहर नहीं जाते, एक सीमा में ही चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार वह जो राजा दिलीप हैं उनके द्वारा पूरी प्रजा को उन्होंने मनु के आरंभ से नियंतो तस्य नेमि वृत्त्यः, बड़े ही नियम से, बड़े ही नियम और व्यवहार से मनु के कार्यकाल से आरंभ हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए तिल मात्र भी विचरण नहीं हुए, अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए, अर्थात कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं जो इसके पहले मनु के समय से चली आ रही थी। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए राजा दिलीप कुशलतापूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं और नियम से एक लाइन भी विचलित नहीं हो रहे हैं।